स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल केबीटी म्यूजिक पे। तो आज हम लोग दोस्तों जानने का कोशिश करेंगे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला और आप सबों के यूजी सेमेस्टर 6 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है जनसंचार। पेपर नंबर 13 ये है, आप लोग को पढ़ना है जनसंचार। महत्वपूर्ण टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि ये रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के रूप में प्रयोग आता है और बिल्कुल अपने शब्दों में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, इस वीडियो में हम जानेंगे जनसंचार क्या है, जनसंचार का परिभाषा, जनसंचार के महत्व, तत्व एवं इसके स्वरूप के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बारीकी ढंग से हम देखते जाते हैं। लिखा हुआ कि जनसंचार क्या है। पहले किसी भी चीज़ों को जानने के लिए उसके मुख्य तार्किक शब्द को समझना बहुत जरूरी होता है। तो लिखा हुआ कि जनसंचार पूर्णतः शब्द में संलयित शब्द है। जनसंचार में कहने का मतलब है कि जनसंचार में संलयित शब्द जो संचार है उसको, उसी शब्द के को हम केंद्र बिंदु बना करके जनसंचार के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए जानते हैं कि संचार, जन प्लस संचार, तो अभी हम संचार की मदद से जनसंचार को जानने का प्रयत्न करेंगे। तो आता है यहाँ टॉपिक संचार अर्थात कम्युनिकेशन। कहा जाता है कि संचार का तात्पर्य है कि किसी भी सूचना एवं विचारों को लोगों के बीच आदान प्रदान करने से। समझ सकते हो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी व्यक्ति के पास अपने सूचना या फिर अपने वक्तव्य को, अपने मनगढ़ंत बातों को या फिर और भी चीज़ों को आप किसी और के पास रखते हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है, वो हमारा संचार कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये जनसंचार नहीं कहलाता, ये सिर्फ कम्युनिकेशन कहलाता है, संचार कहलाता है। तथागत रूप से हम कह सकते हैं कि जनसंचार, अभी हमने ऊपर में बताया था कि जनसंचार में संलयित शब्द जो संचार है उसके माध्यम से जनसंचार को जानेंगे। तो बस यही उस शब्द का यहाँ पे खंडन किया हुआ है दोस्तों। लिखा हुआ है जनसंचार में जन और इधर संचार, जन में आएंगे लोगों या फिर एक या बहुत लोगों को कह सकते हैं, और संचार में आता है कि सूचना या संदेश, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। कहेंगे कि अर्थात प्रत्येक जन व्यक्ति तथा तक किसी भी समाचार या सूचना संदेश पहुंचाने का काम करना जनसंचार कहलाता है। और इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का अगर निचोड़ लिखा जाए तो जनसंचार का जो ठोस परिभाषा हम लिखेंगे वो कहेंगे कि जनसंचार को परिभाषित करने का प्रयत्न करेंगे तो हम कहेंगे कि किसी भी प्रकार का सूचना व संदेश किसी ठोस माध्यम जैसे कि इंटरनेट, रेडियो, न्यूज तथा इन सब चीज़ों से लोगों के बीच पहुंचाया जाना ही जनसंचार कहलाता है। अब दोस्तों एक यहाँ पे आता है कि किसी ठोस माध्यम, तो अभी हम पहले बताए थे दोस्तों कि संचार हम एक दूसरे से बात करते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन कहलाता है, लेकिन जनसंचार तभी हो पाता है जब किसी ठोस मीडिया के माध्यम से। अगर ये वीडियो आप सबों के बीच पहुंच पा रहा है तो वो आपके मोबाइल फ़ोन एक माध्यम हो जाता है, इंटरनेट एक आपका माध्यम हो जाता है, तो इन माध्यमों से आपके तक पहुँचता है। तो वह कहता है कि जनसंचार के लिए प्रमुख ठोस उसका मुख्य एक साधन होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि कल प्रधानमंत्री तिलैया का, हजारीबाग का या फिर किसी भी स्टेट का दौरा करने वाले हैं, तो ये सूचना सुन के लोगों में उत्सुकता जग जाती है कि हम भी देखने जाएंगे, सुनने जाएंगे। तो मीडिया का एक ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पृष्ठ उभर के सामने आता है। तो चलिए दोस्तों, हमने बात किए थे, अब जानेंगे कि जनसंचार के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से बहुत आवश्यक होते हैं, इसके बिना जनसंचार हो नहीं सकता है। जैसे कि जनसंचार के लिए सबसे पहले संचारक बहुत ही जरूरी होता है। संचारक वो होता है दोस्तों जो मीडिया प्रिंट में बैठ करके चीज़ों को संचालित करने का काम करता है। सूचना को एकत्रित करने का काम मीडिया का होता है, जो कि कहीं से भी सूचना वो एकत्रित कर देते हैं। और प्राप्तकर्ता में हम लोग आते हैं दोस्तों, जो कि टेलीविजन और सूचना के माध्यम से हम लोग तक पहुँचता है और हम लोग उन चीज़ों को जानते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे, तो इसके महत्व को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल अपने शब्दों में। जैसे कि सूचना देना, जाहिर सी बात है कि मीडिया को आज हम इस तौर पे देखते हैं, मीडिया को 5वां स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है, जो कि हम लोगों को किसी न किसी प्रकार का सूचना देने का काम करता है बहुत सारे चीज़ों से। दूसरा में आप लिख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा का प्रचार या प्रसार करना। शिक्षा प्रचार या प्रसार, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज टीवी में, एनिमेशन में, ऐड में आता है कि IIT में इतना सीट के लिए, इतना चीज़ों के लिए है, यहाँ पे कोचिंग खुला हुआ है। तो इन सब चीज़ों का प्रचार और प्रसार कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। मनोरंजन करना, आज हम लोग टेलीविज़न पे देखते हैं दोस्तों, नेशनल टेलीविज़न जो द कपिल शर्मा शो है, वो टेलीविज़न में हम लोग मनोरंजन की चीज़ों को भी देखते हैं, जो हमारे मानसिक संतुलन को भी अच्छा रखता है। एक एजेंडा तैयार करना, दूसरा टॉपिक है दोस्तों एजेंडा तैयार करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम इलेक्शंस होते हैं नेताओं के, तो हमें देखने को मिलता है मीडिया पे कि आज नरेंद्र मोदी जो है वो हजारीबाग से लेकर तिलैया की ओर पथ यात्रा में भ्रमण करने वाले हैं, लोगों को जागरूक करने वाले हैं अपने चुनाव के लिए। तो एक मुख्य किसी भी पृष्ठ को लेकर के एजेंडा तैयार करना होता है।
चौथा पॉइंट आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं दोस्तों, विचार विमर्श मंच प्रदान करना। इस टॉपिक पे आप हम लोग एग्जाम्पल देकर के लिख सकते हैं दोस्तों कि अगर माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक शो के रूप में संचालन होता था जो कि मन की बात था, उन सब चीज़ों में वे विद्यार्थियों से बात करते थे, तो एक मंच तैयार करके उन विद्यार्थियों से बात करते थे क्या है नहीं है उनके जीवन के बारे में। अब आता है कि व्यवसाय में बढ़ावा। तो टेलीविज़न के माध्यम से दोस्तों हम ऐड में देखते हैं कि बड़े बड़े कंपनियों बिल्डर्स ये जो हैं वो किस तरह से अपने कंपनी को डेवलप करते हैं। आप टेलीविज़न में, यूट्यूब में या फिर गूगल में देख सकते हैं कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं। अब हम जानेंगे कि मीडिया के माध्यम वास्तविकता में कौन कौन से हैं। प्रिंटिंग मीडिया दोस्तों बहुत पुराना ही है, आज भी चल रहा है। जैसे कि अखबारों में आज भी प्रिंट होकर के समाचार आता है, पुस्तकें जो हम लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे मैगजीन ऐड वगैरह जो शिक्षा से संबंधित, मनोरंजन से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित, इन सब चीज़ों से होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोस्तों जो कि जैसे कि मोबाइल फ़ोन को आप ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाएगा, जिसके कारण कि आप इन चीज़ों को सुन पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट आ जाएगा, टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि दोस्तों पेपर में सारे को एग्जाम देते हैं, बहुत सारे सभी बच्चे अपना 100% देते हैं, परंतु उन्हीं बच्चों में से किसी का अच्छा मार्क्स आता है, किसी का कम आता है। तो वो किसी मुख्य तथ्यों को आगे ले जाकर लिखने का काम करते हैं। जैसे कि आप इन तथ्यों को हाईलाइट करके लिख सकते हैं दोस्तों कि जनसंचार के माध्यम से प्राप्त संदेश सार्वजनिक होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जनसंचार किसी भी, अगर टेलीविज़न पे कुछ शो आ रहा है या फिर किसी भी मंत्री या अच्छे वक्ता का वक्तव्य आ रहा है, तो वो किसी पर्सनल के लिए नहीं होता, सार्वजनिक होता है। दूसरा आता है दोस्तों कि जनसंचार में संचालक एवं प्राप्तकर्ता सीधा संबंध नहीं होता। साफ सीधा कहना है दोस्तों कि जनसंचार जैसे कि आज मुंबई से या फिर कहीं से भी टेलीविज़न प्रसारण होता है तो हम डायरेक्ट नहीं सुन पाते हैं, हम किसी माध्यम के मदद से सुन पाते हैं, चाहे वो फ़ोन हो, इंटरनेट हो या फिर और भी तरह की तकनीक हो। अब आता है कि जनसंचार के लिए लोकतंत्र बहुत आवश्यक है। माफ़ी चाहूँगा, जनसंचार लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। आज लोकतंत्र में जो भी प्रकार के बात होते हैं दोस्तों, वो हमें कहीं ना कहीं जनसंचार के माध्यम से ही होता है। और इतने बड़े देश में इतने बड़ा लोकतांत्रिक देश में जनसंचार मीडिया का होना अति आवश्यक है, ताकि हम आस पड़ोस की चीज़ों, खबरों को जानने का प्रयत्न करेंगे और जानेंगे। अब आता है दोस्तों जनसंचार जो है विश्व बंधुत्व में बढ़ावा देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जनसंचार के माध्यम से हम अलग अलग देशों की चीज़ों को जानने का प्रयत्न करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं और विश्व बंधुत्व को बढ़ाता है। अगर यदि भारतीय तिरंगा को अगर यदि किसी और देश में फहराया जाता है और उन चीज़ों को हम देखते हैं, या फिर किसी भी भारत के जो इतने महत्वपूर्ण लोग हैं जो कि दूसरे देश में जाते हैं, एथलीट्स वगैरह हो गए, कोई खिलाड़ी वगैरह, जो कि उनको सम्मानित किया जाता है, तिरंगा झंडा जब हमारा होता है, तो उन चीज़ों को जो हम प्रसारण पर देखते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। तो एक विश्व बंधुत्व को बढ़ाता है। जनसंचार को लेकर के दोस्तों बहुत सारे वैज्ञानिक आए, बहुत सारे अच्छे साहित्य के बारे में जानकार आए, जो अपने अपने माध्यम से कुछ ना कुछ बताने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी उन सारे लोगों का कथन को हम जानेंगे। पहले नंबर पे आते दोस्तों जोसेफ डिजनिटी। इनका कहना है कि संचार बहुत सारे व्यक्तियों का मशीन के माध्यम से सूचना एवं विचारों को दृष्टिकोण रूपांतरित करना कहलाता है। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पर, उनको किसी भी फ़ोन या टेलीफोन या अन्य चीज़ों के माध्यम से समाचार को जानना ही जनसंचार कहलाता है। अब आते हैं डी एस मेहता का कहना है कि जनसंचार का अर्थ जनसंचार के माध्यम से रेडियो, दूरदर्शन या फिर अन्य भी चीज़ों से मनोरंजन करना, प्रचार प्रसार करना ही जनसंचार कहलाता है। अब आते हैं जॉर्ज मिलर कहते हैं कि जनसंचार एक सूचना मात्र है, एक स्थान से दूसरे स्थान चीज़ों को पहुँचाने का। चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों एफ जी मेयर आते हैं। इनका कहना है कि मानव विचार अपने शब्दों, जैसे कि दोस्तों हम पहले बात की थे, मानव विचार या मन की भावनाओं को व्यक्त करना, आदान प्रदान करना जनसंचार कहलाता है। अब आइए दोस्तों हम लोग जानेंगे जनसंचार का स्वरूप क्या है और इसका थोड़ा बहुत विस्तार हम जानेंगे। कहा जाता है कि संचार हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। सृष्टि के आरंभ काल से ही ये विधि चली आई है। यहाँ थोड़ा सा दोस्तों अगर भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों, तो कह सकते हैं यहाँ पे आप अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं अपने एग्जाम पेपर में, प्रश्न पेपर में, कि भगवान श्री नारद जी जो कि ब्रह्मा के पुत्र थे, वे ब्रह्मलोक में किसी भी देवताओं के जो वक्तव्य होते थे, अगर किसी देवताओं को तक पहुंचाना है या फिर जनमानस तक पहुंचाना है, तो वो काम किया करते थे श्री नारद जी। तो सृष्टि के आरंभ से ही संचार का काम चलते आया है।
फिर आगे है दोस्तों कि जनसंचार में परंपरागत लोक माध्यम विशेष प्रभावी रही है। तमाशा, नौटंकी आदि परंपरागत शैली प्रचलित रहा है। जनसंचार में नाटक के माध्यम से, जैसे कि दोस्तों हम लिखे कि मीडिया में, आज मीडिया आ गई तो आज हम यूट्यूब में या फिर कॉमेडी में, शो में देख लेते, परंतु पहले मनोरंजन का साधन था कि गाँव में, शहरों में नाटक आज भी खेला जाता है, पहले भी खेला जाता था। तो ये जनसंचार एक वहाँ से सूचना देने का काम किया जाता था। आज भी लोग में भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छता अभियान में, बाथरूम को लेकर के, गैस सिलेंडर में जनहित में जारी को लेकर के आज चौक चौराहे पर कहीं ना कहीं लोगों को बताया जाता है, संदेश दिया जाता है कि आप इन चीज़ों से इस तरह से करें। अनेक तरह का मनोरंजन करना, मूल्य एवं विशेष चीज़ों का ध्यान रखना, ये व्यक्ति के हृदय से जुड़ती है, इसलिए इसे अधिक प्रभावी माना जाता है। थैंक यू दोस्तों। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू दोस्तों।